कौन जुड़ा नहीं, कौन कौन जुड़ा है वो पूछ रहा हूँ। जैसे प्रवीण कुमार जी, जुड़ गए ना संजय जी? सभी को जय जिनेन्द्र। जितेंद्र भाई ज्वाइन कर लिया क्या? हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा है। अच्छा, सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस ग्लोबल वर्चुअल एक्सपो में हमारा 12 डे एक्सपो चल रहा है, इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जोन की ओर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और ये जो आज का अपना मेन जो कन्वेंशन रखा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी छत्तीसगढ़, वर्चुअल जो अपना प्रोग्राम रखा है, तो मैं इसमें हमारे आज के और स्पेशल गेस्ट श्री जो अपने इसके बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी में क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी है, इस पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं, इसमें श्री ऑनरेबल मिनिस्टर एमएसएमई कैबिनेट मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एमपी एमएसएमई श्री विवेक पोरवाल जी, एवं श्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री श्री संजय शुक्ला जी का मैं वेलकम करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हमारे नेशनल जेबीएन बिजनेस नेटवर्क के चेयरमैन संजय जी पटेल, साथ में हमारे इंदौर चैप्टर चेयरमैन श्री जितेंद्र मेहता, श्री आनंद जी सकलेचा आज के मॉडरेटर, एमपी छत्तीसगढ़ जोन के कन्वीनर श्री उदय दस्तानी, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हमारी ओर से श्री प्रवीण जैन, एवं सभी हमारे एपेक्स के इससे वर्चुअल इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया लेवल पे हमारे 69 चैप्टर के चैप्टर विमेन चेयरमैन भी काफी जुड़े हुए हैं, प्लस जोन चेयरमैन 9 जोन चेयरमैन में काफी लोग जुड़े हुए हैं। और ऑल इंटरनेशनल चैप्टर जो 26 इंटरनेशनल चैप्टर है, इंटरनेशनल से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। और ऑल डायरेक्टर्स प्लस हमारे एमपी एपेक्स वर्किंग कमेटी के मेंबर, सब यूथ विंग, ऑल इंडिया लेडीज विंग, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। सर, सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूँ कि संजय जैन को जो आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है जेबीएन के माध्यम से जैन कम्युनिटी को, तो मैं आपका साधुवाद करता हूँ। और मैं आज आप सभी जितो मेंबर और जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आज जो रखा है हमारे जितेंद्र भाई ने काफी इसको मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया है, तो आप अपन इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एमपी छत्तीसगढ़ में आपको पूरा जो शायद मालूम नहीं होगा, वो आज हमारी पूरी टीम जो एमपी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सब हायर अथॉरिटी और प्लस मिनिस्टर जुड़े हुए आपको बताएंगे। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टोटल इंडिया से सब मेरी आज सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी संजय जी आपके प्रयासों से इंडिया के 69 चैप्टर्स ऑल इंडिया से और इंटरनेशनल 26 चैप्टर काफी लोग कॉर्पोरेट ऑफिस के काफी ऑनर लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो संजय जी का जो प्रयास ऑल इंडिया लेवल पे किया है, इसको बिजनेस नेटवर्क के हिसाब से इसको कन्वर्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पे। और एमपी और छत्तीसगढ़ में जो अपॉर्चुनिटी है स्पेशली एमपी में, और उसके लिए जो हमारे आज मिनिस्टर साहब और दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो आप सभी का मैं वेलकम करते हूँ। जितेंद्र भाई प्लीज थोड़ा आप डिटेल में कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। संजय जी जब तक आप चालू कर दें प्लीज। हाँ नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रवीण जी मुझे दिखाई दे रहे थे, who is convener for JBN Agri and Food. So Praveen ji, could you enlighten something about the opportunities that you see around MP, Chhattisgarh, and in general about the industry? Surely, thank you संजय भाई। मध्य प्रदेश अगर मैं बोलूं तो फूड एंड एग्री के लिए अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर मैं मेरा अपना अंचल लेता हूं मालवा,
तो जिसमें अश्वगंधा, कलौंजी, चंद्रसूर, ये 3 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स है जिसपे इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए ये मोनोपोली होगी उसकी कि अश्वगंधा जितना बेस्ट हमारे मंदसौर, नीमच, मनासा तरफ होता है, दुनिया में कहीं इतना अच्छा नहीं होता है। कलौंजी अनदर थिंग, मिडिल ईस्ट में इसकी जबरदस्त डिमांड है, ये भी मंदसौर, नीमच, मनासा में होती है, इस पे एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और कोविड के बाद, इस पेंडेमिक के बाद, इन दोनों हर्ब्स की जबरदस्त डिमांड है वर्ल्ड वाइड। अश्वगंधा इट बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, और कलौंजी को उसमें क्या बोलते हैं, कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के बाद कलौंजी एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। तो 2 चीज। तीसरी चीज एक चंद्रसूर, हालो, ये तीनों मेडिसिनल प्लांट्स पे बहुत जबरदस्त संभावना है। इस पे काम करने वाला कोई नहीं है, पूरा वैक्यूम है। फिर आते हैं हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। बनाना, ऑरेंज, चिल्ली, टमाटर, जबरदस्त संभावना है। अफगान का जो इशू आया है जिसमें ड्राई फ्रूट्स महंगे से महंगे होते चले जाएंगे, तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोसेस करके हेल्दी स्नैक फूड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ड्राइड बनाना, ड्राइड ऑरेंज, ड्राइड मैंगो, राइट। तो ये इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त संभावना है मध्य प्रदेश में। चाहे आप शिवपुरी ले लीजिए, तो शिवपुरी में टमाटर के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल टॉप में इंसेंटिव के लिए दे रखा है, क्षेत्र घोषित कर रखा है। हमारा मध्य प्रदेश में झाबुआ वगैरह भी इसके लिए बहुत अच्छा उपयुक्त है। तो मध्य प्रदेश में इन सब चीजों के लिए बहुत असीम संभावना है। तीसरी चीज है कि यहाँ मूंग में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में मूंग का भी प्रोडक्शन हो रहा है। कल जो एग्री एंड फूड में कनाडा से हमारे अंकित भाई जुड़े हुए थे, वो मूंग का प्रोसेसिंग प्लांट कनाडा से यहाँ पे कुछ डालना चाहते हैं। तो मैंने आज उनको इनवाइट किया था कि आप इसमें आइए, सारे मध्य प्रदेश के ऑफिसर से आपको पूरा एक गाइडलाइन मिलेगा। तो प्रोबेबली ही हैज जॉइंड और ही विल जॉइन, राइट। मूंग के बाद आते हैं हम मक्का में, मतलब सोयाबीन के बाद लोगों का ट्रेंड मक्का की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है, अभी इंडिया जबरदस्त इंपोर्ट करता है, इसकी इंडस्ट्री भी डाली जा सकती है। तो ऐसी अनगिनत इंडस्ट्रीज है। मैं ज्यादा समय नहीं लेके सिर्फ ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि 5, 7, 8 इंडस्ट्रीज मैंने जो प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, इन पर चाहिए जितना काम किया जा सकता है। हम बनाना ले तो बनाना का पूरा क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं, since from sorting, grading, ripening, pulp, puree, powder and dried, anything in raw material, raw banana can be exported from MP itself, right? ऐसे ऑरेंज का लिया जा सकता है। जैसे हमारे इंदौर शहर से 100 किलोमीटर दूर एक 3-4 हजार हेक्टेयर का ऑरेंज का क्षेत्र है। ऑरेंज पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती मध्य प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में। हम ऑरेंज रॉ ही खाते हैं, हार्डली हम प्रोसेस करते कुछ परसेंट ही। जो अपना अमेरिका में एक वायरस आने के कारण फ्लोरिडा में ऑरेंज के जो बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं सब खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसमें भी इंटर करें। और पोटैटो और ओनियन पे मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो इस तरह की अनेक संभावना है। अब जब भी कभी मौका मिलेगा तब मैं इस पे ज्यादा समय लूंगा। आज मैं इतना बोलकर ही अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जो भी हमारे महाकुंभ, थैंक यू प्रवीण भाई। प्रवीण भाई थैंक यू जी। प्रवीण भाई थैंक यू वेरी मच। सक्लेचा साहब जुड़ गए। वेलकम श्री ओम प्रकाश जी सक्ले साहब, कैबिनेट मिनिस्टर MSME। वेलकम करते हैं भी आपका। जी नमस्कार सक्लेचा साहब। अभी हम लोग सर, मैं हितेंद्र मेहता, चैप्टर चेयरमैन इंदौर जीतो। मेरे साथ में आनंद सक्लेचा, उदेश दसानी जी हैं, कमलेश सुजातिया हमारे MPCG चेयरमैन। आवाज अभी भी मेरी नहीं है? नहीं, अब आ रही है। जय जिनेन्द्र, ऐसा है कि एक डिटेल में आप जो मेरे से प्रेजेंटेशन चाहते हैं या प्रोसेस चाहते हैं, अभी काफी नई पॉलिसी बनी है और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि जैन समाज उसमें अग्रज होके जो पूरे देश में सबसे आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में रहता है, वो अगर जुड़कर अपन मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ इतना सा आग्रह कर रहा हूँ, मैं अभी एक गांव से दूसरे गांव ट्रेवल कर रहा हूँ। चूंकि ट्रेवल कर रहा हूँ इसलिए बीच बीच में रेंज कटती है, तो मुझे 20-25 मिनट का आप समय दे दें, 20 से 25 मिनट का, तो मैं वापस ज्वाइन कर लेता हूँ आपको।
क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है भाई साहब, हम 20 जब से तक विवेक 20 पूर्वक से 25 मिनट, तब तक मेरा सबसे जय जिनेन एंड माफीनामा। ठीक है, थैंक यू। जी 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 ठीक है। संजय जी, इन ए फ्यू मिनट्स बोथ द पीएस, बिकॉज उनको हमने 11:30 का टाइम दिया था, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक आनंद भाई जो है, इन फ्यू वर्ड्स ही विल लेट यू नो। बिल्कुल ठीक है। सो जय जिनेन, जैसे ये आज का हमारा प्रोग्राम है विच इज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, एंड बेसिकली गिविंग अ लिंक for briefing and detailing about the incentives and policies and procedures for the state of Madhya Pradesh। यहाँ पे मैं briefly जब तक इस वैक्यूम को just fill up करने के लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि we have जो भी state policies है, they are amongst the best policies of states in India। जहाँ तक मैं बात करूँ incentives की और जो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हैं जो मध्य प्रदेश में है, उतने सीमलेस प्रोसीजर्स जो हैं अभी दूसरे स्टेट्स में नहीं है। हमने सारे स्टेट्स की पॉलिसीज देखी है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर दिस इज द ओनली स्टेट जहाँ पर अभी अपर सीलिंग नहीं है ऑन इंसेंटिव्स। बाकी सारे स्टेट्स में हम देखें तो वहाँ पर अपर सीलिंग है ऑन सब्सिडीज। सो यहाँ पर जो अपर सीलिंग है दैट इज ऑन 150 crores। That means कि even if you are setting up a project up to rupees 300 or 350 crores, तब तक हमको पूरा का पूरा इंसेंटिव मिलता है। सो काफी मिड साइज प्रोजेक्ट भी हम लोग इस पर्टिकुलर इस चीज में ले सकते हैं। सेकंड में बात करूँ यहाँ पर जो लैंड की अवेलेबिलिटी है स्टेट में और जोग्राफिकली जो लोकेशन है, जोग्राफिकली जैसे प्लेस्ड है मध्य प्रदेश, सो यहाँ से लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बल्क गुड्स को मूव कर सकते हैं यहाँ से, और माइनिंग भी यहाँ पर स्ट्रांग है। सो उन सारी चीजों को देखते हुए इट हैज बिकम अ वेरी गुड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट। मेन इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें यहाँ पर तो अपार्ट फ्रॉम सीमेंट एंड स्टील, यहाँ पर अभी मेनली फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, इवन हैवी इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल, ये काफी मोमेंटम ले रहा है और काफी सारे इंडस्ट्रीज इसमें यहाँ पर एमपी में आ रहे हैं अभी। Recently, a few days back, rather last week only, they came out with a new policy again, which says कि अब कुछ interest subsidies भी over and above the fiscal incentives यहाँ पर state government देगा। So land की availability काफी है। दूसरा skilled unskilled labor की कोई problem नहीं है, यहाँ पे कोई red flagism नहीं है, और जोग्राफिकली बहुत अच्छे से लोकेटेड है मध्य प्रदेश। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक बॉर्डरिंग 7 states। सो जोग्राफिकली बहुत अच्छे से प्लेस्ड है मध्य प्रदेश। तो बस ये चीजें हैं जो विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन टू इन्वेस्ट। to add on, just to add on what Anand bhai has said, कि we basically are MPIDC, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation, which actually is the executing arm of industry department, is executing lots of projects, not only in the major cities like Indore, Bhopal, Gwalior, but also in the surrounding areas, on the border areas. For example, जैसे गुजरात है, तो गुजरात में मेघनगर, which is actually only half hour drive from दाहोद, वहां पर एक अच्छा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहा है। इसी तरह से ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा, वो एक एरिया डेवलप कर रहे हैं। इंदौर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया अगेन डेवलप कर रहे हैं ऑलरेडी, यानी इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो 20,000 ऑड हेक्टर्स में है। एक और 1500 हेक्टर का एक नया एरिया डेवलप कर रहे हैं विद अ वेरी इनोवेटिव मैकेनिज्म ऑफ लैंड पुलिंग, जिसमें प्राइवेट लोगों से भी लैंड ले रहे हैं, सो दैट लैंड पुलिंग और वो कंसेप्ट्स कहीं लैंड में प्रॉब्लम नहीं आए। चंबल एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली के तरफ के लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एक भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर दोनों तरफ 500 मीटर पे
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कुछ पॉकेट्स बनाएंगे। ओवरऑल 2000 हेक्टेयर शायद वहाँ भी डेवलप कर रहे हैं। एक और जो सेक्टर है, एक और जो एरिया है वो है रतलाम के पास, जहाँ से मिस्टर सकलेचा भी आते हैं, प्रकाश जी सकलेचा। तो वहां पर जो है, सिंस दैट भारतमाला रोड इज पासिंग थ्रू रतलाम, वहां पे करीब करीब 5000 हेक्टेयर जो है लैंड वो आइडेंटिफाई की है गवर्नमेंट ने। आई थिंक जो दोनों पीएस अभी आएंगे वो डिटेल में और बताएंगे, बट सिंस वी आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग डिजाइनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ है इसके बारे में, which I have brought to your knowledge. Land is one of the cheapest in MP. यानी यहाँ पर 80 रुपए, मैंने 8 रुपए 10 रुपए स्क्वायर फीट से लेके और 270 रुपए स्क्वायर फीट तक अलग अलग पॉकेट्स में लैंड गवर्नमेंट एलोकेट करती है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक GIS प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है लैंड अवेलेबिलिटी के लिए, कि अलग अलग पॉकेट्स में जहाँ पे लैंड्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सा प्लॉट खाली है, उसके क्या रेट है, हाउ टू अप्लाई, ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। यानी अगर आप क्लिक करेंगे mpidc.com में, तो दिस ऑल होल प्रोसेस दोपहर वाले सेशन में एक्चुअली यही सब चीजें जो MPIDC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो बताएंगे। तो इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म। आप अपने ऑफिस, घर, कहीं पर भी बैठ के अपना लैंड का एक अलॉटमेंट देख सकते हैं, एंड देन यू कैन इंटरेक्ट। हर MPIDC ऑफिसर में देयर से हेल्प डेस्क, जहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व रहता है, who can help you through the process of setting up the industry। जो इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें वो पूरा आपका हेल्प करता है। सो आई मीन, जैसा आनंद जी बता रहे थे कि इट्स अ वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। और आफ्टर कोविड, वेयर आई थिंक द बिजनेसेस वेर डाउन एवरीवेयर, MP has picked up a lot, which actually I think both of officers will let you know in detail about the things. जो वेरियस पॉलिसीज हैं, सेक्टर पॉलिसीज, जैसे IT पॉलिसी, तो IT पॉलिसी में गवर्नमेंट एक इंसेंटिव भी देता है कि आप अगर इतना स्क्वायर फीट IT स्पेस डेवलप करेंगे तो यू विल गेट सम कैश इंसेंटिव। आप अगर अपनी किसी प्रोजेक्ट में IT प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यू विल बी गेटिंग मोर FAR, डबल FAR। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इंसेंटिव्स रिगार्डिंग IT आल्सो। And as you might be aware or might not be aware, we already in Indore have got TCS, Infosys, and there are now many IT companies who basically are coming to India for the first time and have set up their first office in Indore. So IT में Indore और भोपाल, they are growing quite a lot यानी। जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी IT कंपोनेंट बहुत स्ट्रांगली गवर्नमेंट ने पुट फॉरवर्ड किया है, एंड दिस इज वन सेक्टर व्हिच एक्चुअली इज सीइंग ट्रेमेंडस ग्रोथ in the last few years, and we are hoping in next few years also the growth would be quite good. Secondly, जो दूसरा important sector है वो जैसा प्रवीण जी ने पहले बताया, एग्रो, that's again a very important sector। टेक्सटाइल और फार्मा, ये दो इंदौर में खासकर जो है काफी अच्छा इनका मार्जिन है। एक इंडस्ट्रियल एरिया जो नैट्री स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, which was about 1000 acres, that has been completely sold out in only 6 months। वहाँ पे अधिकतर जो फार्मा इंडस्ट्री आई है, केमिकल इंडस्ट्री आई है नैट्री टेस्टिंग ट्रैक के पास में। So pharma के लिए this region is becoming quite a lot। Sir, Sanjay Shukla ji has joined us। Welcome Sanjay sir। On behalf of Jito sir, since I am a chapter chairman Indore, and with me is Kamlesh Sojatia ji, who is MPCG chairman, Mr. Sanjay Jain, who is national JBN chairman, and I'll just sir ask Sanjay ji to brief about what Mahakumbh is, how many people are seeing this program,
what profile of industries and investors are seeing this would be listening to you. So Sanjay ji, can you please brief all of us regarding this? Thank you. सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र. Thank you. I welcome on behalf of Jito Business Network and Jito. Sanjay ji, just one minute. Mr. Porwal has also joined. So we welcome Mr. Porwal also, who is PS MSME. Thank you. You can continue, sir. I welcome all the senior officers and from the Madhya Pradesh government for today's session on opportunities in Madhya Pradesh. Jito is full form is Jito International Trade Organization, and we are spread all across the globe. We have 67 chapters in the country and 26 branches / chapters across the world. It has more than 25,000 business members. And you would say, if you look at the strength in terms of family, it's more than 1 lakh of the Jain community who's here. And as we all know, Jain community is a very strong trading and business community spread all across the globe. So this Jito Business Network is one vertical of Jito, where our job is to promote business, help people network to connect with each other. And this Mahakumbh jo humne kiya hai, which is a 12-day event, this is a business, taking a business holy dip, which is, we have visitors and about 450 exhibitors. Every day we are having sessions from different parts of the country. Today is the day of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and hence our Madhya Pradesh and Chhattisgarh team has arranged this great opportunity for everyone. Already more than 35,000 people have visited Mahakumbh in the last 5 days, and we look forward to having in 12 days 1 lakh total visitors. That's who are entering the Mahakumbh virtual expo. जैसे आप जानते हैं, the world is changing and we need to get, जैसे today we all are together, मैं शायद आपसे कभी नहीं मिल पाता, लेकिन आज आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ just because of the change in the way we work. ये जो virtual दुनिया कोविड के बाद में जिस पर roller skates लग गए, if I can say, is leading to all of us meeting each other much more faster and coming to know and discussing things. I have personally been involved in textiles in a very big way. I am the past chairman of the Confederation of Indian Textile Industry City, and I've worked in policy making at the center level with हमारी honorable ministers Smriti ji and Piyush Goyal ji, and also in various states like West Bengal, Gujarat, Uttar Pradesh, where I've been involved, where we have business interests. So I understand the textile scenario very well, and we have a lot of friends in Madhya Pradesh, the large ones like Trident, Vardhman, Century, Maral, all are friends and well known to me. And of course, Indore itself has become a very big ready-made garment center over the last few years and is now supplying all across the country. But Madhya Pradesh का जो सबसे बड़ा attraction लोग का रहता है food processing, which is being considered an agri, जिसको हम sunrise industry बोलते हैं, with immense possibility, but unimaginable opportunities which can come the way of Indian businesses. And we still haven't really even taken a shallow dip into this industry. So जो मेरी understanding है, बाकी पीतमपुरा में आप लोग का बहुत बड़ा, पीतमपुरा है या पीतमपुर, पीतमपुर, वहाँ आपका बहुत बड़ा ऑटो सेंटर भी है. So though मेरा MP में कभी कोई वैसे काम नहीं हुआ है, but of course we sell goods and I have traveled multiple times, तो थोड़ी बहुत idea है. So we look forward to hearing and listening for you. हमारे पास audience, till date we have more than 200 city audience visiting Mahakumbh, and you are also live on YouTube. So if people even miss you just now, they will be hearing your vision, your opportunities. और हमने बहुत सुना है MP के बारे में कि आपका single window clearance is one of the best in the country. And what people fear as investors, sir, ये रहता है कि promise तो बहुत कुछ होता है, उसका delivery system कितना अच्छा है, ये सब को जानना जरूरी है in terms of how fast work really happens, कितनी जल्दी land मिलता है, कितनी जल्दी clearance मिलता है, और जो भी incentives promised है, कम या बेसी,
आज के दिन प्रॉमिस से कम और बेसी से ज्यादा डिलीवरी has become a very critical issue for deciding in which state to come. And this is my personal experience because I have worked and seen the whole landscape across the country. And that's what investors always echo कि आपकी डिलीवरी किस स्टेट की कितनी अच्छी है और किस स्टेट की स्लो है. So sir, with these few words of introduction, sir, I'll hand it back to Hitendra ji to take it forward today's session. We all are eagerly awaiting to know what really awaits all of us. Thank you. Thank you. बस जस्ट संजय जैन साहब जस्ट एक ऑडिटोरियम कंसेप्ट के बारे में भी सर ब्रीफ कर दीजिए. बिकॉज ओनली 10 we are only 10 but auditorium में how I'll just explain that क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि 10 ही लोग सुन रहे हैं. सर हमारा ये क्योंकि एक वर्चुअल बिजनेस एक्सपोजिशन है, तो वी आर यूजिंग अ वेरी एडवांस्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. तो ऑल द ऑडियंस जॉइंस इन द ऑडिटोरियम थ्रू द लॉगिन एंड वो वहां से हर प्रोग्राम को सुनती है. जूम में सिर्फ जो हमारे स्पेसिफिक स्पीकर्स है या पैनलिस्ट है सिर्फ इनको ही हम यहाँ इनवाइट करते हैं. एवरीवन एल्स इज इन द ऑडिटोरियम और सम पीपल मे बी आल्सो लिस्टिंग लेटर टू यू ऑन यूट्यूब. सो आप प्लीज ये ना सोचे, एज आई सेड 35,000 people who have come and another 50 will be coming, won't be coming on Zoom. They will be in that virtual world, exhibition, dekhna, auditoriums, etc. Thank you. Excuse me, can I just come in for 1 minute? Yeah, please. Actually, I'm very sorry that I have to go for a meeting, so I just want to make 2 points. Sanjay sir is anyway there. He will give a detailed presentation about the prospects of Madhya Pradesh and our MSME policy is by and large aligned with what is the policy of IPIP. And in case of any need, Minister Saab is also there and my director will also be there. And once I come back again, I will join because I have to leave for a meeting. Okay, thank you. Thank you, sir. Vivek ji, we will be looking forward to seeing you again. May I now welcome Mr. Sanjay Kumar Shukla. I'll just brief about Mr. Shukla. He basically is a IIT alumni, passed out from IIT, and initially after doing a stint in a private organization for 1 or 2 years, he has been inducted into IAS services. And most of the his tenure has been in urban development. He has got experience of MP electricity boards, and now he is looking after the industry portfolio. Under his able leadership, there has been lots of innovative aspects, like I was telling you before, land pooling and lots of industrial setups, and is available throughout 24/7. That is my personal experience with him. So I just welcome Sanjay Kumar Shukla ji and ask him to give some sort of how regarding how MP's investment climate is by way of a presentation or by way of speech, whatever it is. Please, Sanjay sir. Thank you, Hitendra. तो संजय जैन जी, कमलेश सुजैतिया जी, प्रवीण जैन जी, जो लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार. और जो लोग यूट्यूब पे और डिजिटल ऑडिटोरियम में सुन रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार. तो सबसे पहले तो एक संजय ने दूसरे संजय का काम आसान कर दिया, क्योंकि आपने बहुत कुछ बता दिया इंडस्ट्री सेंटिमेंट के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में. फिर भी जो आप कुछ छोड़ दिए हैं मेरे लिए, वो मैं बता देता हूँ संक्षेप में. तो वी हैव ए स्मॉल प्रेजेंटेशन, जस्ट ए फ्यू स्लाइड्स. तो उससे आपको एक मन में पिक्चर रहेगा कि हमने क्या देखा या क्या मध्य प्रदेश के क्या हमारे स्ट्रेंथ हैं, क्या हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं. तो इसको हम ब्रीफली बताता भी रहूँगा और आप उसको एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा. फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, ये कैसे हटेगा? वो लेफ्ट छोटा वाला तो नेक्स्ट. तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे लीजिए. तो ये हमने कुछ मध्य प्रदेश के जो
नंबर्स हैं वो सामने रखा है, जिससे कि हमें ध्यान रहे। MP is the second largest in area. In fact, before Chhattisgarh was carved out, MP was largest with a good margin, and even today it is one of the largest states, almost 8 करोड़ पॉपुलेशन। और जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंडिया की लगभग आधी आबादी मध्य प्रदेश से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनको अगर हम मिला लें तो हम आधी इंडिया को सर्व कर सकते हैं यहाँ से। इट्स ए मिनरल रिच स्टेट, हमारे पास बहुत सारे तरह के मिनरल्स हैं और इसलिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी यहाँ पर हमारे यहाँ काफ़ी आ रहे हैं और ऑलरेडी पहले से भी काम कर रहे हैं। रोड नेटवर्क MP का बहुत अच्छा है और हमारी कनेक्टिविटी हर डायरेक्शन में बहुत अच्छी है। वी आर ए पावर सरप्लस स्टेट, हम लोग 24-25 हज़ार मेगावाट हमारे पास अभी पावर है और हम कंट्री में 5वें नंबर पे हैं पीक डिमांड में और अन्य पावर के जो मेजर्स हैं उसमें। वी आर द 5th लार्जेस्ट पावर स्टेट। पानी की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत सारी नदियाँ हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ के नर्मदा के डैम से ही पूरे गुजरात के सभी जगहों पे पानी भी जाता है, राइट बैंक कनाल से होते हुए सरदार सरोवर के पास से। और MP के भी बहुत सारे हिस्सों में नर्मदा है, सोन है, चंबल है, बेतवा है, ऐसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो पानी इज नॉट ए प्रॉब्लम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। वी वर द फर्स्ट स्टेट टू हैव पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट वे बैक इन 2010। उसके बाद एक एक करके आज इंडिया के 20-22 स्टेट में यह एक्ट आ चुका है। MP has good number of technical and professional institutes which are producing about 2 lakh professionals every year, and we have a large land bank of लाख करोड़ एकड़। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पूरे कंट्री में 4th हैं। लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 कहते हैं, लेकिन ये रिलीज पिछले साल हुआ था सेकेंड हाफ में 2020 के। और इसमें अच्छी बात यह है कि वेस्टर्न रीजन में हम नंबर 1 हैं। जिस वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात ये सब आते हैं उसमें हम लोग नंबर 1 हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है MPIDC, उनकी जो रैंकिंग हुई थी उसमें ये टॉप परसेंटाइल में है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। इंदौर लगातार 4-5 सालों से इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी कुछ साल पहले या कह लें बहुत साल पहले यहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करता था। नेक्स्ट, जो मैंने लोकेशन की बात बताई और चूंकि बिजनेस के लिए मार्केट एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है डिसाइड करने में, तो आप MP के लोकेशन को देखेंगे। हम मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं अपने पर्यटन के उसमें। यहाँ से जो पोर्ट्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं वेस्टर्न साइड में। गुजरात और महाराष्ट्र में नवा शिवा है, JNPT, कांडला, ये सब बहुत नज़दीक हैं। ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और ईस्टर्न MP के लिए जो मिनरल रिच एरिया है उनके लिए पारादीप, विशाखापट्टनम भी काफ़ी वहाँ से नज़दीक है। ये जो 3 रिंग बनाए हैं हमने, 6 घंटे में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 9 घंटे में कितनी दूर जा सकते हैं और 12 घंटे में कितनी दूर जा सकते हैं। तो ये हमारी लोकेशन और उसके महत्व को हाईलाइट करता है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ट्रेन के मेजर जंक्शन हैं और सैकड़ों ट्रेन यहाँ से रोज गुजरती है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाने वाले सारे ट्रेन रूट MP से ही गुजरते हैं और ईस्ट से वेस्ट जाने वाले भी बहुत सारी ट्रेन गुजरती हैं। We have 6 inland container depots in different parts of the state, and we have 2 airports which have cargo facility, and both are expanding very fast. Next, ये कुछ है जो बड़े हमारे इन्वेस्टमेंट के जो सेंटर्स हैं। सबसे बड़ा हमारा पीथमपुर है, जिसके पास एक और अभी विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में डेवलप हुआ है 1100-1200 एकड़ में, जो देवास से बिल्कुल लगा हुआ है। 10-15 किलोमीटर है देवास से केवल नॉर्दर्न डायरेक्शन में। उसके अलावा दूसरा हमारा बड़ा एरिया भोपाल के आसपास है, जिसमें पहले एक एरिया था मंडीदीप, जिसके 2-3 सेक्टर थे, फेज थे। अब वहाँ पे बगरौदा और एयरपोर्ट के पास अचारपुरा, ऐसे कई और नए इंडस्ट्रियल एरिया तेजी से डेवलप हो रहे हैं। नॉर्दर्न साइड में ग्वालियर के आसपास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मालनपुर, जहाँ पे फार्मा, फूड, कई सेक्टर के बड़े नामी कंपनियां वहाँ पे लोकेटेड हैं। ये NCR रीजन से बहुत नज़दीक है, 3-4 घंटे की दूरी पर है और पूरे NCR एरिया को यहाँ से आप सर्व कर सकते हैं, वेस्टर्न UP, दिल्ली, हरियाणा वगैरह वगैरह। अभी भोपाल के साउथ में, नागपुर भोपाल के बीच में कह लें, हम भोपाल से 1-1.5 घंटे की दूरी पे मोहासा बाबई एक बड़ा पार्क हम लोगों ने डेवलप किया है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि वी हैव गॉट डिस्कॉम लाइसेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फ्रॉम NPRC टू डिस्ट्रीब्यूट पावर टू द कंट्री। 1 लाख 50,000 मेगावाट का 1 पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है, और ये 2 साल में हम लोग इसको
हमारे पास कई इंडस्ट्री आ गई हैं और कुछ हमारे अभी लग रहे हैं। नेक्स्ट। स्किप हो गया क्या? हाँ, अभी एमपी में डेवलप्ड एरिया हमारे पास 83 हैं, कुछ डेवलप हो रहे हैं, कुछ प्रपोज्ड हैं, और 1 लाख से अधिक एकड़ का लैंड बैंक है, और डेवलप प्लॉट्स भी करीब ऑलमोस्ट टचिंग 50,000 एकर्स हैं। इसके अलावा जो बड़े एरिया प्रपोज हैं उसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें वेस्टर्न रीजन के सब आते हैं, ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है। एक चंबल ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिलों को मिलाकर एक अटल प्रोग्रेस वे के नाम से चंबल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसमें जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम लोग कम से कम अभी 5 जगहों की प्लानिंग चल रही है, और फ्यूचर में हम उसको और बढ़ाएंगे। एक नर्मदा नदी के लॉन्ग ईस्ट से वेस्ट, मतलब जबलपुर और उसके पहले से शुरू करते हुए भोपाल होते हुए इंदौर और उसके आगे तक कई जिलों को जोड़ते हुए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं हम लोग, जिसमें इंदौर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भोपाल के कॉरिडोर, जबलपुर के कॉरिडोर, ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। और लास्टली भारत सरकार की जो NIC-DC है, उन्होंने दिल्ली नागपुर DMIC की तर्ज पे सैंक्शन किया है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट। जैसा संजय जैन जी ने भी कहा कि फूड में अभी बहुत गुंजाइश है, तो मैं सभी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को ये नंबर्स कुछ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हम लोग जो एडिबल ऑयल है उसमें इंडिया के नंबर 1 स्टेट हैं, और पल्सेस जो सेकंड लाइन में लिखा है उसमें भी हम इंडिया के नंबर 1 स्टेट हैं। ये दोनों सीरियल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फूड के कंपोनेंट हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जो वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस की जो एक बास्केट है, जिसमें टमाटर, ऑरेंज, गार्लिक वगैरह वगैरह, नीचे सीसम, गुआवा, ग्रीन पीस, चिली, इन सब में हम लोग फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। और सबसे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो सेकंड कॉलम में दिखा रहे हैं कि 6 टाइम ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन ओवर लास्ट 12 ईयर्स, तो आप रेट ऑफ ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये रेट ऑफ ग्रोथ अभी प्लेटू नहीं हुआ है, स्लो डाउन भी नहीं हुआ है, एवरी ईयर इट इज एडिंग। ऑर्गेनिक फूड में सब लोग जानते हैं कि जब हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस बढ़ी, और अभी कोविड के बाद और ज़्यादा बढ़ी है, तो पीपल आर रशिंग टू ऑर्गेनिक फूड। नाउ मध्य प्रदेश alone had India's 27% कल्टीवेशन एरिया ऑफ ऑर्गेनिक कैटेगरी। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी जमाने में जब हम फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन पर एकड़ की बात करते थे तो MP नीचे दिखता था उसमें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर किसानों ने थोड़ा देर से शुरू किया, और कुछ जिलों में आज भी वो कम यूज करते हैं। अब हमारे लिए वो स्ट्रेंथ बन गया है कि हम ऑर्गेनिक फूड देने वाले इंडिया के सबसे बड़े स्टेट हैं, और ये फूड पार्क्स के एक नंबर बताए हैं हमने। नेक्स्ट। ये हमारे फोकस सेक्टर हैं, ये कुल 9 एरिया है जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और अभी भी बहुत पोटेंशियल है। पहला है एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग, जिसमें रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अभी हाई है, और यहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध है, इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट तेजी से आ रहे हैं। पीथमपुर और मंडीदीप के कारण ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी हम काफ़ी आगे हैं, और रिसेंटली जो नाइट्रिप की फैसिलिटी आई है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, टायर बनाने वाली कंपनियां, ये सब लोग वहाँ पे ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनियां, ये सब और पीथमपुर के आसपास आएंगे। फार्मा हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। फार्मा में हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे देश को और पूरी दुनिया को हम दवाई सप्लाई कर सकें यहाँ से, और मेडिकल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम भेज सकें। वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स में हम एक तेजी से बढ़ते हुए स्टेट है, जो हमारी लोकेशन की वजह से और ये इम्पोर्टेंट सेक्टर के रूप में डेवलप हो रहा है। अभी हम लोगों ने 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रपोज किया है, जो एक इंदौर के पास, पीथमपुर के पास है, और दूसरा भोपाल के पास है। उनका लैंड सर्वे और प्लानिंग तेजी से चल रहा है। वेरी सून इट विल बी अनाउंस्ड ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी में रीवा, संयोग से मैं ही उस समय पावर सेक्टर में था जब इसका टेंडर हुआ था, तो मुझे उसकी खुशी है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जब रेट ड्रॉप हुआ था, पूरे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी 5 रुपये और उससे ऊपर की रेंज में उसमें मिला करती थी, और 2017-18 में जब रीवा को हम लोगों ने बिड आउट किया तो हम 3 रुपये के नीचे आ गए थे, 297, 298। तो इतना बड़ा ड्रॉप इंडिया में अब शायद ही दोबारा कभी होगा रिन्यूएबल एनर्जी में, कि हम लोगों ने पूरे मार्केट को एक तरह से
डिसरप्ट कर दिया था, और उसके बाद से आज तक पूरे कंट्री में जहां भी बिड्स आती हैं 2.5 रुपये से 3.5 रुपये के बीच में रेट घूमती रहती है। टेक्सटाइल और गारमेंटिंग में हम लोग महत्वपूर्ण स्टेट हैं, जैसा संजय जी ने बताया था, जो नाम आपने बताया था वो सब कंपनियां हैं। पर अच्छी बात यह है कि बहुत सारी मीडियम साइज की कंपनियां भी तेजी से आ रही हैं और बढ़ रही हैं। केमिकल और प्लास्टिक्स में 2 हमारे पास प्लास्टिक पार्क हैं डेडिकेटेड, एक ग्वालियर के पास, एक भोपाल के पास। और रिसेंटली इंदौर की कुछ बिजनेस कम्युनिटी ने, जो प्लास्टपैक फोरम है, उन्होंने भी अप्रोच किया है कि वो लोग इंदौर के पास भी डालना चाहते हैं। आईटी और आईटी सर्विसेज के रिलेशन में हम लोग अभी लगातार बात कर रहे हैं आईटी कंपनियों से, और सितंबर एंड में एक हमने प्रपोज किया है, एक हम लोग वर्चुअल फिजिकल का मिक्सर, जैसा भी उस समय कोविड की स्थिति होगी हम लोग उनके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे, और एमपी को इसमें महत्वपूर्ण प्लेयर हम लोग बनाएंगे। मिनरल के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये कुछ नाम है, मैं इसमें कुछ कहूंगा नहीं, बट आई विल वेट फॉर 20-30 सेकेंड्स। आप देख लें कि ये सब कंपनियां मध्य प्रदेश में हैं, और अधिकांश कंपनियों के एक्सपेंशन हमारे पास चल रहे हैं। नेक्स्ट, कोविड के पीरियड में भी जब ये था कि इंडस्ट्री कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो हमें बहुत खुशी है ये बताने में कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री ने अपना ट्रस्ट दिखाया है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो लोग प्लॉट बुक करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, जो हमने लैंड अलॉट करते हैं उसकी संख्या बढ़ी है, और जो इंडस्ट्री लैंड बुक कराई है या रजिस्ट्री कराई है, लीज इनका हुआ है, उन इन्वेस्टमेंट के आने से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसमें भी करीब 40% की लगभग ग्रोथ हुई है। तो सारे इंडिकेटर पे ये 20 से 21 साल चैलेंजिंग साल होने के बावजूद हमारे लिए अच्छा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री है सोन ट्रस्ट इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, ये हमारी पॉलिसी है जो वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसमें एक जनरल पॉलिसी है इंडस्ट्रियल प्रमोशन की, और कुछ सेक्टर की पॉलिसी है, फूड प्रोसेसिंग की है, वेयर हाउसिंग की है, गारमेंट की है, और कोविड में ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से जो दिक्कतें हुई तो देश के कुछ भागों में, उसको देखते हुए हमने ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए भी एक स्पेशल पॉलिसी बनाई है। इसके अलावा कुछ पॉलिसी हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एथनॉल है, जिसमें अन्य चीजें भी हैं, तो ये सब आगामी कुछ सप्ताह में ये सब हम लोग इनको रिलीज करेंगे। इसमें जो जनरल कुछ हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि ये टैक्स डीलिंग फिस्कल इंसेंटिव है, तो हमने उसको टैक्स के जो पूरा रेजिम है उससे इसको जीएसटी से मुक्त रखा है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ए कंपनी प्रपोजिंग और डूइंग। जो एक कंसर्न शो किया गया है, मैंने 3-4 कंसर्न नोट किए थे आपके, लैंड का अलॉटमेंट, तो ये भी मुझे बताने में खुशी है कि हम लोग भारत सरकार के इन्वेस्ट इंडिया के पोर्टल से कनेक्टेड हैं। मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल पार्क के सारे लैंड को आप अभी इस वीसी के बाद ट्राई करिएगा, आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन, फिजिकल स्थिति सब आपको दिखेगी, और लैंड अलॉटमेंट ऑनलाइन है। जो लैंड हमारे उसमें शो हो रहे हैं उसमें आप वो गाइड करेगा पोर्टल, आपको उसकी कैलकुलेट करेगा प्रीमियम वगैरह, और अगर आप 25% जमा करते हैं लैंड प्रीमियम का तो आपको ऑटोमेटिकली एलओआई सिस्टम ही जारी कर देगा, किसी व्यक्ति से आपको बात करने की जरूरत भी नहीं है, और वो इंस्टेंटली जारी हो जाता है। उसके बाद जब आप बचा पैसा जारी करेंगे, जिसके लिए 60 दिन या 120 दिन का समय रहता है, तो अलग अलग सिचुएशन में तो फिर आपको लैंड की रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है। तो इट इज टोटली ऑटोमेटिक एंड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये हमारा एक यूएसपी है कि हम लोग बहुत फास्ट अप्रूवल्स देते हैं, और कोई दिक्कत अगर कहीं हो किसी जेन्युइन रीजन से भी, तो एनपीआईडीसी या मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपको हैंड होल्डिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। दूसरा जो फीचर है हमारी पॉलिसी का वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पे हम फैक्टर ऐड करते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं या आप ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कल्पना करिए 100 रुपये में 40 रुपये आपकी सब्सिडी थी, तो वो 40 बढ़ के 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, 65 हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करते हैं और एक्सपोर्ट कितना करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे इंसेंटिव जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद चूंकि ये सब पॉलिसी के डिटेल हैं, तो मेरे हिसाब से सारा एक एक डिटेल बताना शायद थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक नज़र डाल लें इस पर और हम इसको शेयर कर लेंगे।
और मैं हितेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को आप बताना चाहें या किसी खास स्लाइड को शेयर करना चाहें तो अपने मेंबर्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने बताया कि आईपी हमारा एक बेसिक आईपी होता है जो एक फॉर्मूले से निकलता है और उसमें एम्प्लॉयमेंट पे 1 से 1.5 गुना तक वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वो 1.5 गुना तक हो जाएगा और एक्सपोर्ट जो है वो 1 से 1.2 टाइम्स तक बढ़ेगा। अगर मतलब कोई 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसके इंसेंटिव को 1.2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर 40% इंसेंटिव पे है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसका ज़्यादा है तो वो मल्टीप्लाई होगा, फिर पूरे अमाउंट को एक्सपोर्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है। थर्डली जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, अगर आप किसी प्रायोरिटी ब्लॉक में लगाते हैं तो वहाँ भी आपको ये मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत स्पेसिफिकली जिसको भोपाल या इंदौर के पास रहने की ज़रूरत नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको प्रायोरिटी ब्लॉक में लगाएं तो आपको और ज़्यादा इंसेंटिव मिलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लोग हेल्प करते हैं, पानी, बिजली और रोड वगैरह। जो अगर आपने अनडेवलप्ड लैंड ली है या आपकी खुद की लैंड है जो आपने किसी लैंड ओनर से, प्राइवेट आदमी से ली है, तो हम वहाँ पे भी आपको मदद करते हैं। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इसमें भी प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट। इसके बाद जो जैसा मैंने पहले कहा पॉलिसी में और भी कंपोनेंट है, लेकिन मैं संक्षेप में क्योंकि मुख्य मुख्य बातें हैं वो बता दे रहा था। टेक्सटाइल में जो जनरल पॉलिसी में जो पहले स्लाइड में देखा वो सब चीजें हैं, उसके अलावा जो है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है जो टफ्स के अप्रूव प्लांट और मशीनरी है। टेक्सटाइल सेक्टर के लोग और गारमेंट सेक्टर के लोग टफ्स से परिचित हैं तो उसमें उनको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। फार्मा सेक्टर के लोगों के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में जो पहला लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड प्रोसेसिंग के सारे इन्वेस्टमेंट को जो भी टोटल इंसेंटिव है उसको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो फूड इंडस्ट्री कुछ ऐसे भी हैं जिनको ओवरऑल बेनिफिट जो है वो ऑलमोस्ट 70% तक जाके टच कर जाता है क्योंकि वो 1.5 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा मेगा इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल पैकेज देते हैं उसमें फूड की लिमिट को नीचे किया गया है ताकि मध्य प्रदेश का जो फूड है उसका वैल्यू एडिशन मध्य प्रदेश में ही हो सके। और पावर टैरिफ में भी छूट दी गई है और उसका भी नीचे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट। इसके अलावा जो लार्ज स्केल गारमेंट सेक्टर के यूनिट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम इंसेंटिव 200% इन्वेस्टमेंट तक है, इंटरेस्ट सब्सिडी दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए असिस्टेंस है, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे है और डेवलपमेंट के कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए है। तो नीचे के जो कंपोनेंट है उन सब का इम्पैक्ट जो होता है वो फर्स्ट लाइन ही क्लियर कर रही है कि प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसके दुगने तक की सीमा तक आप इंसेंटिव का फायदा उठा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका एम्प्लॉयमेंट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, कहाँ लगा रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये और एडिशनल फायदे हैं उसी की कंटिन्यूएशन में स्लाइड है। रिइंबर्समेंट ऑफ ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन, कंसेशन ऑन पावर टैरिफ और अगर आप कोई एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो उसकी इंसेंटिव वगैरह वगैरह। तो ये सब का एडवांटेज जो फर्स्ट लाइन थी उस स्लाइड की इसके पहले कि 200% की सीमा तक आप सब बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट। ऐसे ही लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग, क्योंकि हमने ये बात पे जोर दिया कि मध्य प्रदेश की लोकेशन ऐसी है कि आज नहीं तो कल देर सवेर पूरे देश का वेयर हाउसिंग यहाँ होगा क्योंकि यहाँ से जो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो भी मैथमेटिकल मॉडलिंग आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया में कहीं भी आपको सामान भेजना हो, इफ यू हैव वेयर हाउसेस इन मध्य प्रदेश इट इज ईजियर फॉर यू, आप आसानी से कर सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में, लेबर डिस्प्यूट्स में, नेशनल लेवल की किसी भी इंस्टीट्यूट का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, हम लोग सबसे पीसफुल, सबसे सपोर्टिव स्टेट है। यहाँ पे कोई भी लॉकडाउन या टूल डाउन बिकॉज ऑफ लेबर अनरेस्ट इज जीरो। तो वेयर हाउसिंग के मैंने बताया आपको इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कॉस्ट है और स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पे रिइंबर्समेंट है। नेक्स्ट। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन है और एफएआर में भी इसमें छूट दी गई है ताकि आप ज़्यादा और हाइट वाले भी वो बना सकते हैं आप शेड वगैरह। नेक्स्ट। हो गया। चलिए, तो
मैंने कोशिश की कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए राज्य का हमारे, और जो बेनिफिट्स हैं, कुछ लोग एमपी के हैं वो इनसे परिचित हैं, उनके लिए थोड़ा ये बोरिंग हो सकता है या रिपीटिशन होगा, लेकिन जो लोग एमपी के बारे में उतना नहीं जानते हैं उनको संभवतः इससे लाभ मिलेगा। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में और जानकारी आज मिली है, और आप निश्चित तौर पे एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए ट्रेडर, आप जब भी प्लान करेंगे अपना ग्रोथ, अपना फ्यूचर, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय सर। सर, while you were speaking, हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। जैसा सर संजय जी ने बताया था कि इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के काफी इंडस्ट्रीज ज्वाइंट है। सर, उनका एक क्वेश्चन था कि इन कंपैरिजन टू गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी किस चीज में बेटर है? जैसे मेरा आपसे जब डिस्कशन हुआ था तो आपने एक लैंड रेट्स और इनके बारे में कुछ बताया था, तो थोड़ा सर उसके बारे में अगर ब्रीफ कर देंगे। अच्छा, तो महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में हमारी लैंड प्राइसेस कहीं 1/3 है, कहीं 1/4 है, कहीं 1/10 है, इस तरह से है, इतनी कम है। तो अगर आपको 10 एकड़ 20 एकड़ कहीं जमीन लेना हो तो जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी सेविंग होती है। दूसरा, पानी का रेट हमारा कम है हमारे पड़ोस के राज्यों की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर पानी पंप करके और भेजने में, पहुँचाने में कॉस्ट ज़्यादा आता है। तीसरा, जो हमारी इंसेंटिव पॉलिसी है, क्योंकि आप सब लोग इंडस्ट्री और बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इजीली मेक ए एक्सेल शीट, 10 मिनट का काम है आपके किसी टीम के मेंबर के लिए। हमारी इंसेंटिव उन स्टेट्स की तुलना में कहीं 30-40% ज़्यादा है, कहीं 60-70% ज़्यादा है, कहीं 100% ज़्यादा है। अगर कोई स्पेसिफिक कोई सेक्टर आप बताएंगे तो मैं कंपैरेटिव शीट बना के आपको शेयर करवा दूंगा। Thank you very much, sir. And we basically would be giving the numbers of MPIDC office and your office numbers also, sir, to सब investors जो भी यानी ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग वो नंबर शेयर करेंगे। ये रिक्वेस्ट है कि आप ईमेल जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर कभी कभी अनअटेंडेड रह सकता है, पर ईमेल जरूर मतलब रोज चेक होता है, देखते हैं, सबको जवाब देते हैं, ईमेल जरूर करवाइएगा। डेफिनेटली सर। तो मैं आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी और सब एमपीआईडीसी ऑफिसेस के भी ईमेल आईडी सबके साथ में शेयर कर दूंगा सर। एंड अभी हमारी टीम और भी सर निशांत हमारी टीम में है, ये अभी टाइप ही कर रहे हैं अभी के अभी, इसमें आप सब लोग टेस्ट मेल करके चेक कर लीजिए, तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल सर। एंड वो भी कर सकते हैं। यस जी, और बहुत सारे सर क्वेश्चंस हैं। एक अभी इंटरेस्टिंग वो आया कि एक बॉम्बे में जो बॉम्बे जीतो वो है, वो एक फिजिकल वो करना चाहता है और वो आपको इनवाइट भी करना चाहता है वहाँ पे। तो शामिल होने में बिल्कुल बिल्कुल हम आ जाएंगे। जी जी, तो आपसे एक बार कोऑर्डिनेट करके सर विल कोऑर्डिनेट विद देम, एंड उस समय वो वहाँ पे एक अपने बॉम्बे और जो एमपी और जो महाराष्ट्र और गुजरात के जो जितने हैं उन सबको एक बार बुला के आपका एक वो कराना चाहते हैं सर। तो एक बार जब भी होगा तो आई विल लेट यू नो सर, है ना? थैंक यू वेरी मच सर। आपने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सर, एंड वी आर थैंकफुल एंड वी होप कि सब लोगों को बहुत उससे फायदा होगा और आप सब लोग एमपी में आएंगे। और जैसा संजय सर ने बताया कि बहुत सारे आपके ऑफिसेस जो हैं उनके हम लोग ईमेल आईडी और आपके साथ सबके साथ शेयर कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। नमस्कार सकलेचा साहब। सकलेचा साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। Am I audible?
हाँ सर, अभी संजय शुक्ला सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सर, एमपी पूरा इंडस्ट्रियल सिनेरियो के बारे में। और अब आप सर, आप आपसे सर एवरीवन यहाँ पर सर, जैसा आपको मालूम है सर कि अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस वर्ल्ड के भी यानी करीब 26 चैप्टर ज्वाइन है, ऑडिटोरियम के माध्यम से ज्वाइन है सर। यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, और एक ऑडिटोरियम कंसेप्ट है महाकुंभ का, उसके माध्यम से देर आर अबाउट अभी तक 35,000 विजिटर्स हैं, और आज भी सर जो सेलेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आपको सुन पा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उसके पहले मैं बता दूं ओम प्रकाश सकलेचा जी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ एमपी के एमएसएमई मिनिस्टर है, एंड वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सन whom आई हैव कम अक्रॉस। काफी अच्छा प्रैक्टिकल और काफी अच्छा आपका नॉलेज बेस है। मेरा अभी 2-3 बार रिसेंटली इंटरेक्शन हुआ सकलेचा भाई साहब से, तो मैंने जाना कि इनको हर फील्ड का he has got plenty of experience, और खुद भी एक इंटरप्रेन्योर है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए सकलेचा साहब को इनवाइट करता हूं कि प्लीज हम सबको एड्रेस करें। वेलकम सर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जीतो ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारीगण, चूंकि नाम में सब लेने में भी मेरे पास लिस्ट नहीं है, साथ ही संजय शुक्ला जी बैठे हैं, संजय पाठक जी आईसी, कमलेश सुजतिया एजेंसी, जीतो इंदौर के सभी पदाधिकारी एवं अन्य सभी चैप्टर से जुड़े हुए सब जाति बंधु। जैन समाज बहुत एक एंटरप्रेन्योर समाज रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप उनके ब्लड, उनके डीएनए में है, और वो उनने पूरे देश के तंत्र को काफी लंबे समय समझा भी है और चलाया भी है। काफी नए एंटरप्रेन्योर अभी रुचि रखते हैं इन कामों में, और मैं भी चाह रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा, सबसे बढ़िया एनवायरमेंट आज की तारीख में मध्य प्रदेश में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपीआईपी के पीएस को अभी आप लोगों ने सुना ही है, उनका प्रेजेंटेशन देखा है। बीच में पाठक जी भी बैठे हैं एमएसएमई से, और विवेक जी भी बीच में जुड़े थे, वो भी डिटेल में अभी सब नई पॉलिसीज बन गई है। इंडिया की सबसे ज्यादा एनकरेजिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री पॉलिसी है, और आज के समय जब हम पॉलिसी की बात करें तो मेरे जीवन में मैं भी कम से कम 42 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। 42 साल में इससे बेहतर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट आज का जो है उससे बेहतर नहीं आया। आज एक ऐसा बड़ा वैक्यूम एंटरप्रेन्योर का क्रिएट हो गया जो चाइना के प्रति दुनिया % के करीब प्रोडक्शन करता था, और उनने कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें कंट्रोल कर रखी थी। वो उनका जो भी नेटवर्क था वो अभी पिछले 1.25 साल में टूट गया। आज की तारीख में वो जितने सस्ते थे कि भैया 10 साल पहले उनकी कॉस्ट ऑफ लेबर भारत कॉस्ट ऑफ लेबर से कम थी, उनके इंटरेस्ट कास्ट और भारत के इंटरेस्ट कास्ट में बहुत बड़ा अंतर था। वो अभी कई हद तक नियर बाय आ गया, बड़ी उनकी लेबर कास्ट हमसे 4 गुनी बढ़ गई थी। दुनिया का चाइना से व्यापार करने की रुचि थोड़ी कम हुई है, और साथ वो अल्टरनेट शिफ्ट की तरफ सोच रहे हैं। अगर ऐसे समय हमारे एंटरप्रेन्योर्स तेजी से आगे बढ़े तो हर दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार उन्हें वेलकम करे।
स्वजाती होने के कारण, खुद एंटरप्रेन्योर होने के कारण और जो सबसे तारीख में कारों के जहन में भी ये बात आ गई, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के ऑनर के अलावा जॉब प्रोवाइडर के नाम से भी संबोधित करना शुरू कर दिया, जो आज की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है कि और आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत का सब साथ को रोजगार के लिए सबसे बड़ा काम अगर कोई कर सकता है तो एमएसएमई डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकता है। को एग्रीकल्चर में सैचुरेशन आ गया है, रोजगार बढ़ने का एग्रीकल्चर में बहुत कम गुंजाइश बची है, लेकिन हम जो अनप्रोसेस्ड सेमी प्रोसेस्ड मटीरियल पूरी दुनिया को जो सप्लाई करते हैं, अगर हम उसको प्रोसेसिंग करना शुरू कर दें तो बड़ा बेनिफिट होगा। आज अगर मैं बात करूं, आज के 10 साल पहले 15 साल पहले मध्य प्रदेश में बिजली होती थी सरप्लस, क्वालिटी पावर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, न ट्रेंड टेक्निकल मैन पावर थी। आज वो सब चीजें ऑन द टिप अवेलेबल है। आज सबसे अच्छी पॉलिसी 40% सब्सिडी के साथ स्टैंडर्ड पॉलिसी है, फिर ट्रेड, हर ट्रेड के लिए अलग अलग कुछ स्पेसिफिक जरूरतों को पूर्ति करने की गुंजाइश भी है। हम तेजी से बढ़ रहे हैं और जितनी जमीनें हमने निकाली है, अभी मैं संजय जी को बीच ने हमारा मध्य प्रदेश से कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, का पैसा टेक्नोलॉजी ओपमेंट पैसा लगाएगा तो इक्विपमेंट पे अगर हम जितना सब्सिडाइज, बहुत सारे अलग अलग सब्सिडाइजेशन फॉर्मेट अवेलेबल है, जी हो चाहे विवेक पोडवाल जी हो, दोनों ने मिलकर हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी जमीनें लोकेट करके रख दी। मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि इंदौर के 15 किलोमीटर के रेडियस में, चूंकि इंदौर से सब वाकिफ है, 15 किलोमीटर के रेडियस में 4 से 5,000 एकड़ जमीनें, 1,000-1,200 एकड़ अमेरिकली लार्ज इंडस्ट्री ने 12,000 एकड़ किलोमीटर के रेडियस में 5,000 एकड़ अगर जमीन निकल सकती है इंडस्ट्री के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट कितना ईगरली आप सबके स्वागत के लिए तैयार है। क्वेश्चन ये है कि आप कितने अग्रेसिव हो के कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर अलग अलग कई क्लस्टर्स बना दिए, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे रेडीमेड हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे टॉयज हो, चाहे कंट्री हो, और ये सब क्लस्टर्स बहुत तेजी से कॉस्ट रिडक्शन का काम कर रहे हैं। मैंने अभी जब किया कि फर्नीचर क्लस्टर जब 1.5 साल जब प्रोडक्शन आएगा तो मेरे को महीने पे
तो मैं बोल रहा था कि 30% कास्ट रिडक्शन हूँ, लेकिन आज मेरे को पूरा विश्वास है 50 रिडक्शन अगर हम क्लस्टर फॉर्मेट गवर्नमेंट लेकर उसे चालू है मिनिमम कास्ट मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि लकड़ी सबसे बेस्ट मध्य प्रदेश की है, मैन पावर ट्रेन से और बहुत अच्छे टूलों भी सेटअप कर दिए ताकि सपोर्ट और सीएफसी में काफी समय साथ में हम उसी क्लस्टर में बहुत बड़ा डिस्प्ले सेंटर भी बनाया। डिस्प्ले सेंटर जैसे इंदौर के क्लस्टर में मैं 50,000 स्क्वायर फीट का डिस्प्ले सेंटर बनाया, वो कनेक्टेड भी रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं मार्केटिंग सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं रॉ मटेरियल कर रहा हूँ, मैं हर एंगल से आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। मेरा आप सभी आग्रह है कि अपॉर्चुनिटी नेवर फॉर एनीबॉडी। हम सब व्यापारी लोग हैं, हम सब ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपन सब मिलकर मध्य प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी को देने वाले बने और भारत का सबसे बड़ा समाज अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के जॉब दे सके के रूप में हमारी मैं व्यक्तिगत रूप से बालेश्वर में जहां जहां कार्यक्रम हुए कई बार आया। आज की तारीख में मुझे ये पूरा सभी चैप्टर मिलकर पूरी शक्ति लगा दे तो वो दुनिया का वो बड़ा काम कर सकते हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस समाज पे गर्व हो। और हम सब समर्पित थे क्योंकि तो ब्लड में हमारे तो डीएनए में है व्यापार और समय की गति के अनुरूप हम तेजी से बढ़े। साथ ही मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आने वाला समय है वो बहुत बड़ा है और पहली बार भारत में 36 की की जितनी भी लैब्स हैं वो एमएसएमई के टेक्नोलॉजी के लिए उनको सपोर्ट यू भी साइन किया। उस एमओयू के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें ना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी अभी बहुत तेजी से बदल रही है। मैं अभी पीछे इंदौर गया, में भी गया था और भी कई जगह। अगर मैं आज आईटी की स्कीम्स के बारे में 100 आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट देती है तो और उसमें हम ये भी फ्रीडम देते हैं 50%, वो चाहे कमर्शियल और इंफोसिस की बात हो, कोई भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट की बात हो, चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, चाहे पावर स्टोरेज विच इज द मोस्ट अपकमिंग बिजनेस ऑफ द फ्यूचर उसकी बात करो, चाहे अल्टरनेट फ्यूल या एनर्जी के सोर्सेस की बात करें,
जिसमें कार्बन जिसमें कोल का गैसिफिकेशन की भी बात होती है, तो कोल को आप उसके माध्यम से हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन भी जनरेट कर सकते हैं, which would be the cheapest in the world, can be produced in MP, because that would be the future raw material for any energy source. Let it be power, let it be automobile, let it be any other thing, चाहे रेलवे हो चाहे अन्य चीजें हो। अभी तो मैं ज्यादा लंबा, आज कि मैं क्षेत्र में हूँ और यहाँ थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, मेरा शेड्यूल आज का यहाँ का नहीं था, लेकिन क्योंकि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 25-26 2 दिन मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन प्रेशर डालना है, इसलिए आज मैं वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए नीमच डिस्ट्रिक्ट में। मैं ज्यादा लंबी आप लोगों से बात नहीं करना, मतलब भाषण देने का कोई अर्थ नहीं है, मैं तो आप लोगों के मन के क्वेश्चन सुन के उनके पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल कर अपन दोनों मिलके जीतो और मध्य प्रदेश सरकार मिलके तेजी से ज्यादा रोजगार, ज्यादा से ज्यादा यूनिट और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप करने की तैयारी जुटे। इसी भाव के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और इस माफी के साथ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से सबको जानते हुए सबका नाम लेके संबोधन की शुरुआत नहीं कर पाया, उसकी क्षमा मानते हुए इस अगले सेशन जिसमें आपके जितने भी मेरे से क्वेश्चन है उसके लिए मैं तैयार हूं कि आपके क्वेश्चन आ सके और हम मन के जितने भी कंफ्यूजन है वो निपटा कर। सामान्यतः मैं सोमवार मंगलवार को भोपाल रहा हूँ, सभी कभी भी आमंत्रित है और सब मिलकर, चाहे विभाग के चाहे व्यक्तिगत मिलकर हम सब इन सब चीजों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कोई भी व्यक्ति अपने सवाल रख सकता है। जीतो की टीम जो भी गवर्निंग अभी इस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी सहमति से मैंने ये बोल दिया है। आई होप उनका यही शेड्यूल है, ऐसा मुझे इंडिकेट किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा आपका संबोधन रहा और मैं जीतो इंदौर चैप्टर की ओर से हितेंद्र मेहता, आनंद सकलेचा, उदेश दसानी, हम सब लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भाई साहब 1-2 आए हैं, बहुत सारे अभी ड्यूरिंग द ऑलमोस्ट यानी गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और साउथ से भी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑडिटोरियम के थ्रू इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे हमने एक इनिशियल ब्रीफ में बताया भी था, जितना मेरा नॉलेज था फर्नीचर क्लस्टर के बारे में, टॉय क्लस्टर के बारे में, कन्फेक्शनरी क्लस्टर के बारे में। तो एक क्वेश्चन जो भाई साहब आया है एंड ये आया है गुजरात से कि अगर कोई क्लस्टर स्पेसिफिक आना चाहता है एमपी में, अपना एक अलग लेके आना चाहता है, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम साइज या मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स करी है या वो क्लस्टर के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहेगी? क्लस्टर के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहेगा। 5 एकड़ मिनिमम क्लस्टर बन सकता है, 5 एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। हालांकि यही 2 नियम है ना, ब्रॉडली यही 2 नियम मोटा मोटी है, और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट का क्लस्टर हो, कोई क्लस्टर अलग अलग चीज का भी मिलके हम बना सकते हैं, और वो प्राइवेट डेवलपर को भी हम देते हैं और हमारी एजेंसीज भी, लघु उद्योग निगम भी इसको डेवलप करने के लिए तैयार है। उसमें कुछ ग्रांट भी अलग से मिलती है कॉमन फैसिलिटी के लिए, सीएफसी के लिए, वो भी हम दे रहे हैं। और एक और था, क्वेश्चन नहीं है सर, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट्स एन इनविटेशन। संजय शुक्ला जी से जब बात हो, प्रेजेंटेशन हो रहा था
तो जो बॉम्बे के कुछ और गुजरात के कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक बॉम्बे में दे वांट टू डू सम सेमिनार टाइप ऑफ थिंग। तो उसके लिए आपको और संजय शुक्ला साहब को इनवाइट भी करने के लिए देवर ठीक आपके यानी डेट्स के हिसाब से। तो एक आपकी भी एक वो चाहिए थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बॉम्बे जाके और उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं। जी आवाज चली गई है। सुनो, मैसेज डालना था चैट बॉक्स। ओके साउंड इज गॉन। सर मेरे ख्याल से हाँ शायद वॉइस कुछ ब्रेक हो रही है या प्रॉपर जा नहीं पा रही है। सर मैं आपसे एक बात करके बता दूंगा कि बॉम्बे के कुछ और गुजरात के कुछ लोगों ने एक वो करके इनवाइट करे हैं। आपका सर हम लोग आपके ऑफिस का मेल आईडी, फोन नंबर्स और एड्रेसेस इस प्रोग्राम के माध्यम से सबके साथ शेयर कर लेंगे। Hopefully everyone would connect with सकलेचा जी, उनकी मिनिस्ट्री के साथ में, उनके ऑफिसर्स के साथ में, और संजय शुक्ला साहब के ऑलरेडी ईमेल आईडी हम लोग ने शेयर कर दिए हैं, ऑडिटोरियम में भी शेयर कर दिए हैं। और अब मैं उद्देश दसानी जो हमारे JBN कन्वीनर है, उससे आग्रह करूंगा कि थैंक्स हमारे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और इंटरप्रेन्योर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब के लिए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। उदेश दसानी। जय सर, इतने शॉर्ट नोटिस में मिनिस्ट्रीज में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतना विलिंगली आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सकलेचा जी और संजय जी। मैं सबसे पहले तो संजय जी ने एक जो ईमेल आईडीज प्रपोज करी थी, तो मैं यहाँ से भी बोलना चाहूंगा, सो दैट इफ दोज हु आर राइटिंग एक बार नोट कर लें। दिस इज md@mpidc.co.in। द सेकेंड इज ps.com@mp.gov.in। so these are the industries। मैं उदेश दसानी on behalf of Jito Mahakumbh Virtual Investor Summit organized by Indore chapter along with NPCG zone, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं 67 chapters of 67 chairmen of Indian chapters, plus हमारे members from 27 chapters, plus इसमें बहुत सारे journalists chairmen and directors are also there, तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, plus the participants of this Jito Mahakumbh। और स्पेशल थैंक्स टू हमारे MSME मिनिस्टर ओम प्रकाश जी सकलेचा जी को, संजय शुक्ला जी को और PS पुरवाल जी को, प्लस हमारे साथ पाठक जी भी हैं जो डायरेक्टर है MSME के। ही विल ऑल्सो बी अवेलेबल, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप उनको दे सकें, उनको देना चाहूंगा। और स्पेशल थैंक्स टू एक महाकुंभ ऑर्गेनाइज करने के लिए संजय जी जैन और ऋषभ सावंत सुखा जी को, इस पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करने और सब लोगों को इनवाइट करने हितेन भाई के लिए, तो हितेन भाई को, आनंद सकलेचा जी को एंड प्रवीण जैन साहब को और पूरी जीतो टीम एंड टेक्निकल टीम को। और इसमें जो सबसे मेन ऑर्गेनाइज का पार्ट है, एक हमारे जीतो जोन चेयरमैन कमलेश सुजतिया जी, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है, ये MPCG डे था, तो एक कमलेश जी सुजतिया जी को मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा। सो थैंक यू ऑल। एंड इसमें एक और चीज बोल रहा हूँ, 2 से 3 के बीच में अभी जो डिस्कशन है, तो 2 से 3 के बीच में दी मिनिस्ट्रीज के पीपल विल बी एंड दी PS विल बी प्रेजेंट। तो जो हमारी क्वेरीज हैं वील बी कवरिंग बिटवीन 2 to 3 एंड ऑल्सो कुछ इंडस्ट्री प्रेजेंटेशन भी करेंगे, सो दैट जिनको हाउ दे हैव सेट अप इन इंदौर एंड MP, सो वो भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे। सो रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट इन 2 to 3 ऑल्सो, एंड 3 to 4 for IT and infrastructure and tourism. So thank you very much, thank you all the dignitaries, thank you Om Prakash Saklecha ji,
on behalf of Indore chapter, on behalf of FPCG chapter, I Hitendra Mehta thank all of you who has joined this program. और हम लोग आगे भी इसी तरह से एक गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव आर्म पॉलिसी मेकर्स के साथ में आपका इंटरेक्शन कराते रहेंगे, so that everyone will be benefited. Thank you everyone. Namaste. Jai Jinesh.